आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है आप लोगों का अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। थोड़ा हम इसको थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके केसेस करेंगे थ्रू इलिस्ट्रेशंस, ठीक है। तो थ्योरी आपने इसकी बहुत ज़्यादा रीड नहीं करनी, थोड़ा सा आप रीड कर लें फॉर्मली, ठीक है। थोड़ा सा रीड कर लें, कुछ अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। एक दो पेजेस हैं वो इंपॉर्टेंट है, फर्स्टली वो आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं थ्योरी को, उसके बाद हम लोग इलिस्ट्रेशन करेंगे और फिर इसके केसेस हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल करके, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होगा, आपको पता है जितनी भी बिजनेसेस हैं, ठीक है, जो गुड्स की सेल और परचेज करते हैं या गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो चीज़ें जो है वो कैश पे सेल करें, ठीक है। कोई भी बिजनेसमैन होता है या कोई भी बिजनेस होता है, उसकी कोशिश यही होती है कि वो कैश पे सेल करे, उधार पे चीज़ें ना सेल करे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, मोस्टली क्रेडिट पे गुड्स जो है वो सेल करनी पड़ती है, ठीक है। उससे क्या होता है कि जब आप क्रेडिट पे गुड्स सेल करते हैं, ठीक है, या बिजनेस क्रेडिट पे चीजें सेल करते हैं, तो इससे एक तो सेल्स इंक्रीज होती है, ठीक है। दूसरा प्रॉफिट भी जो है वो इंक्रीज होता है, रेवेन्यू भी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इसलिए क्रेडिट पे गुड्स जो है वो सेल की जाती है। अब जब आप क्रेडिट पे गुड्स सेल परचेज करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ऑब्वियसली कोई लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। कोई प्रूफ होना चाहिए कि आपने गुड्स सेल किए हैं क्रेडिट पे या गुड्स परचेज किए हैं। ऑब्वियसली अगर आप किसी को क्रेडिट पे गुड्स सेल करेंगे, ठीक है, तो आप वर्बली नहीं करेंगे, ठीक है। बिजनेस में ऐसा नहीं होता, डॉक्यूमेंटेशन होती है, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। अब इसमें हम जो पढ़ रहे हैं वो लीगल डॉक्यूमेंट है, उसको हम बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लिखा होता है जो पार्टी गुड्स क्रेडिट पे परचेज करती है और जो सेल करती है, ठीक है। ऑब्वियसली दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी ना, ए और बी। ए पार्टी सेल करेगी क्रेडिट पे, तो बी पार्टी जो है वो क्रेडिट पे परचेज करेगी। उसके बाद क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा जाता है, ठीक है। लीगल डॉक्यूमेंट होता है, इसमें लिखा जाता है कि कौन सी पार्टी ने गुड्स सेल की है और कौन सी पार्टी ने गुड्स परचेज की है, ठीक है। पेमेंट किसने रिसीव करनी है, ठीक है। टर्म्स डिसाइड होते हैं कि कितने दिन बाद पेमेंट करनी है या रिसीव करनी है, ठीक है। अब आपने इसका स्पेसिमेन देख लेना है बुक से, ठीक है। अब होता क्या है, लेट अस सपोज, हम सपोज करते हैं जी ए ने गुड्स सेल की हैं बी को क्रेडिट पे, ठीक है। तो ए क्या करेगा, बिल ड्रॉ करेगा, ठीक है। जो गुड्स सेल करेगा बिल भी वो ही ड्रॉ करेगा। तो जो बंदा बिल ड्रॉ करेगा वो कौन कहलाएगा, ड्रॉर, ठीक है। इसमें तीन इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है वो आपने याद रखनी है कि ड्रॉर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है और पेई कौन पर्सन होता है। ड्रॉ वो बंदा होता है, द पर्सन हु ड्रॉज द बिल, ठीक है, जो बंदा बिल ड्रॉ करता है, ठीक है। बिल कौन ड्रॉ करेगा, जो क्रेडिट पे गुड्स सेल करेगा, ठीक है। ड्रॉई कौन होता है, ड्रॉई वो बंदा होता है जिसपे कि बिल ड्रॉ होगा, ठीक है। अब अगर मैंने किसी को गुड्स क्रेडिट पे सेल की है तो मैं बिल ड्रॉ करूंगा, तो मैं ड्रॉर हूं, जिसको मैंने गुड्स क्रेडिट पे सेल की है उस पर बिल ड्रॉ करना है मैंने, तो वो बंदा क्या कहलाएगा, ड्रॉई, ठीक है। द पर्सन टू होम द बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड ड्रॉई। वो बंदा जिसपे कि बिल ड्रॉ किया जाता है उसको हम बोलते हैं ड्रॉई। ये तो हो गई ड्रॉर और ड्राई। थर्ड पर्सन है जी पेई, पी ए वाई डबल ई। पेई कौन होता है, ये आप बुक की फर्स्ट पेज पे देखेंगे ना तो आपको ये नजर आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पेज आपने अच्छी तरह रीड करना है बुक में से। पेई वो बंदा होता है जो कि बिल की अमाउंट रिसीव करता है। अब बिल की अमाउंट कौन रिसीव करेगा, बिल की अमाउंट वही रिसीव करेगा जो बंदा गुड्स सेल करेगा क्रेडिट पे, ऑब्वियसली उसने ही पैसे रिसीव करने, ड्रॉर है वो। तो पे भी वही बंदा होता है, ज्यादातर ऐसा ही होगा, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होंगे जिनमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो
इसलिए आपने ये याद रखना है कि पेई वो पर्सन है जो बिल की अमाउंट रिसीव करेगा। ज्यादातर ड्रॉर और पेई एक ही बंदा होता है, क्योंकि बिल जो ड्रॉ करता है पैसे भी वही रिसीव करता है, तो पेई भी वही पर्सन होगा, ठीक है। लेकिन जब हम केसेस करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग इलिस्ट्रेशन नंबर 1 करेंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 है, ठीक है, इसको आप देखिए जरा। केस 1, इलिस्ट्रेशन 1 है, केस 1 है। अच्छा, बिल में कुछ जो है ना, वो जब आप बिल लिखते हैं गुड सेल परचेज उसमें लिखते हैं, ठीक है, तो टर्म जब डिसाइड होती है ना, लेट अस सपोज अगर 30 डेज क्रेडिट टर्म है, यानी कि 30 दिन बाद डिसाइड किया कि आपने पेमेंट करनी है या रिसीव करनी है, तो जब अमाउंट जिस डेट पे ड्यू होती है ना, उसमें आप 3 डेज एक्स्ट्रा भी ऐड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रेस डेज। यानी कि अगर आपने 1 जनवरी को गुड्स सेल की है और आपने अमाउंट 30 जनवरी को रिसीव करनी है, 1 महीने का बिल है, ठीक है, तो 1 महीने में जब बिल ड्यू हुआ तो आपने 3 डेज एक्स्ट्रा ऐड करने हैं, तो बिल की ड्यू डेट क्या बनेगी? 4 फरवरी, सॉरी 3 फरवरी, ठीक है, 3 फरवरी को बिल ड्यू होगा, पेमेंट होगी। यानी कि क्रेडिट टर्म में हमेशा आपने 3 ग्रेस डेज क्या करने हैं, एक्स्ट्रा डेज ऐड करने हैं, जिनको हम ग्रेस डेज बोलते हैं, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आप देखिए। इलस्ट्रेशन 1 देखिए, केस 1 में सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है, when a bill is retained by the drawer or the receiver with himself till the due date। जब बिल की ड्यू डेट तक बिल का ड्रॉर जो होगा बिल अपने पास रखेगा। ये बड़ा बहुत सिंपल केस है कि आपने गुड्स सेल की, बिल ड्रॉ किया और बिल अपने पास रख लिया जब तक पेमेंट नहीं आती। ये पहला केस है कि जब बिल की अमाउंट वही रिसीव करेगा जो बिल ड्रॉ करेगा। बिल ड्रॉ कौन करेगा? जो गुड्स सेल करेगा क्रेडिट पे, ठीक है। बिल ड्रॉ किस पे होगा? जो क्रेडिट पे गुड्स परचेज करेगा, ठीक है। तो जो बिल ड्रॉ करता है वो कौन होता है? ड्रॉर। जिसपे बिल ड्रॉ होता है वो होता है ड्रॉइंग। और पे कौन पर्सन होता है? जो बिल की अमाउंट रिसीव करता है, ठीक है। तो पे और ड्रॉर एक ही होते हैं, ज्यादातर ऐसे ही होगा। इलस्ट्रेशन 1 देखिए, इसको आप अच्छी तरह रीड करें, ठीक है, फिर मैं साथ साथ रीड करूंगा और सोल्व करता रहूंगा, ठीक है। आप इसको रीड कर लें अच्छी तरह एक बार। अब मैं इसको बोर्ड पे सोल्व करूंगा। इलस्ट्रेशन 1 है, सबसे पहले देखिए जी, ए सोल्ड गुड्स टू बी वैल्यूड ₹10,000 ऑन क्रेडिट बेसिस ऑन 1 जनवरी 2015, ठीक है। पहले हम इसको पूरा रीड कर लेते हैं एक बार। ऑन द सेम डेट A drew a bill of exchange on B for ₹10,000 at 3 months. It was accepted by B and returned to A. On maturity, B honored his acceptance. रिक्वायरमेंट क्या है? अच्छा, आपने रिक्वायरमेंट पढ़नी है बहुत ध्यान से। पास द जनरल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ ए एंड बी। आपने जनरल एंट्रीज पास करनी है किसकी बुक में? ए और बी की बुक में। अच्छा, अब ये एग्जामिनर ये कह रहा है कि आपने ए और बी की बुक बनानी है, दैट मींस कि आपने जर्नल ही बनाना है इन दोनों का, ठीक है। या आप लिखने जर्नल ऑफ ए जर्नल ऑफ बी, या आप लिखने बुक्स ऑफ ए बुक्स ऑफ बी, एक ही बात है, ठीक हो गया। तो जर्नल लिख लें या बुक लिख लें, एक ही बात है, आपने जर्नल एंट्रीज ही करनी है। और जर्नल का फॉर्मेट क्या होगा? वही जो आपने जर्नल में किया है, ठीक है। जर्नल का फॉर्मेट वही है, सेम फॉर्मेट आपने इलस्ट्रेशन से देख लेना। आपने जर्नल एंट्रीज जब की थी, जब हमने 4th चैप्टर किया था, वही सेम फॉर्मेट है, पूरी काउंटिंग में जर्नल का वही फॉर्मेट होगा, ठीक हो गया। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, ठीक है, आप लोग इसको देखते जाएं, साथ साथ समझते जाएं। तो पहली ट्रांजैक्शन है। अब मैं अगेन जब ट्रांजैक्शन करूंगा, कोई इलस्ट्रेशन और कोई करूंगा, तो मैं इलस्ट्रेशन पूरी रीड नहीं करूंगा, आप लोग खुद रीड करेंगे, मैं सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़ दूंगा, ठीक है, और फिर साथ साथ पढ़ के मैं सोल्व करूंगा। ए सोल्ड गुड्स टू बी वैल्यूड ₹10,000 ऑन क्रेडिट बेसिस ऑन 1 जनवरी 2015। ए ने गुड्स सेल की हैं बी को क्रेडिट बेसिस पे 1 जनवरी 2015 को। तो देखिए जी, बुक बनानी है हमने ए की और बी की। जो ड्रॉर होगा ना, जो गुड्स सेल करेगा, उसकी आपने बुक इधर बनानी है सबसे पहले, ताकि आपको फिर आसानी हो प्रैक्टिस करके ना, ठीक है। बुक्स ऑफ बी या बीज जर्नल, ठीक है। ए जर्नल लिख ले, बी जर्नल लिख ले, या बुक्स ऑफ ए लिख ले, बुक्स ऑफ बी लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अच्छा जी, ए जब गुड सेल करेगा बी को, आप जिस बुक में भी एंट्री करने लगेंगे ना, आपने उसी का अकाउंटेंट बन के एंट्री करनी है। यानी कि जब ए की बुक में एंट्री हो रही है तो आप समझ लें आप ए हैं। जब आप बी की बुक में एंट्री करने लगे तो समझ लें कि आप बी हैं। ठीक है, फिर आपके लिए इजी होगा। ठीक है, तो ए जब गुड सेल करेगा बी को, वैसे अब आप लोगों की इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि आप लोग डेबिट क्रेडिट कर लें। ठीक है, लेकिन जब आप अभी नहीं हुई इतनी प्रैक्टिस, तो आप इसको जब करेंगे, बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर आप ये मत सोचना आप इजीली कर लोगे, अभी आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर कंसेप्ट, ए जब गुड सेल करेगा बी को, तो बी को क्या बना लेगा, अकाउंट्स रिसीवेबल सबसे पहले। तो वो क्या होता है, डेबिट करते हैं 1 जनवरी 2015। डेट्स का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है, मैं भी लिख रहा हूँ, मे भी मैं ना लिखूँ आगे जाके, लेकिन आप लोगों ने डेट्स को खुद फॉलो करना है विद फॉर्मेट। ठीक है, अभी पहली इलिस्ट्रेशन है, तो समझाने के लिए डीपली मैं सब कुछ लिखूंगा। 1 जनवरी 2015 को जब ए को सेल करेगा बी को क्रेडिट पे, ठीक है, तो ए बी को क्या बना लेगा, अकाउंट्स रिसीवेबल, क्या करेगा, डेबिट, बी को डेबिट करेगा और सेल अकाउंट को क्या करेगा, क्रेडिट। कितनी अमाउंट से थी, 10,000। नरेशन क्या होगी इसकी जी, सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। अब आ जाए बी के बुक में, बी क्या करेगा, अब आप बी बन के सोचिए, आप बी का जर्नल है। ठीक है, बी परचेज करेगा तो परचेजेस अकाउंट क्या करेगा, डेबिट। अब ये डेबिट क्रेडिट आपको पता है, ठीक है, डिटेल में मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि पहले 5 चैप्टर्स में हमने ये बहुत डिटेल में स्टडी किया है। बी जब बी परचेज करेगा तो क्या करेगा, परचेजेस को डेबिट करेगा और ए को क्या बना देगा, अकाउंट पेएबल, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, इसलिए आ गया ए क्रेडिट में। 1 जनवरी 2015 को बी क्या करेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट अपनी बुक में, और ए को क्या करेगा, क्रेडिट। कितनी अमाउंट से, 10,000 से। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, अब क्या होगी जी, पहली ट्रांजैक्शन में गुड्स सेल होगी और परचेज होगी। ए ने गुड्स क्रेडिट पे सेल की है, ये ट्रांजैक्शन की, बी को रिसीव बना लिया, सेल को क्रेडिट कर दिया, बी ने परचेजेस की और ए को अकाउंट पेएबल बना लिया। ठीक है, उसके बाद ऑन द सेम डेट, साथ साथ पढ़ के फिर करूंगा, लेकिन आपने पहले पूरा रीड करना फिर साथ साथ पढ़ के करना। ऑन द सेम डेट ए ड्यू अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन बी फॉर ₹10,000 एट 3 मंथ्स। इसी डेट पे बी ने बिल ड्रॉ किया है, ए ने बिल ड्रॉ किया है बी पे, कितने का, 10,000 का, 3 महीने के लिए। ठीक है, सेम डेट पे, यही डेट है। अब बिल ड्रॉ होने से पहले ए की बुक में बी क्या था, अकाउंट्स रिसीवेबल। ठीक है, जब ए बिल ड्रॉ कर देगा तो बी बिल क्या बन जाएगा, बिल रिसीवेबल। ठीक है, तो बिल रिसीवेबल क्या है, एसेट है। ठीक है, एसेट की इंक्रीज डेबिट, बिल रिसीवेबल को डेबिट करेंगे आप, बिल रिसीवेबल को आपने ऐसे लिखना B/R, यहाँ पूरा स्पेलिंग भी लिख सकते हैं बिल रिसीवेबल का। ठीक है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और बी जो है अब अकाउंट रिसीवेबल नहीं रहा, बिल रिसीवेबल बन गया। बिल रिसीवेबल एसेट है, इंक्रीज डेबिट, और बी को अब खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। कितने से, 10,000 से। उसके बाद बी की बुक में ए पहले क्या था, अकाउंट पेएबल, जब बी पे बिल ड्रॉ हो गया तो फिर ए क्या बन गया, बिल पेएबल। अकाउंट पेएबल क्या हो गया, खत्म हो गया, फिर ए किस में कन्वर्ट हो गया, बिल पेएबल में। अब बी की लायबिलिटी क्या है, बिल पेएबल, अकाउंट पेएबल नहीं। तो अकाउंट पेएबल लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, डेबिट। खत्म करने के लिए क्या करेंगे, ए को अब डेबिट करें आप, सेम डेट पे, इसी डेट पे बिल ड्रॉ हुआ, ए को डेबिट कर दिया, और लायबिलिटी क्या क्रिएट हो गई, बिल पेएबल। या ठीक है, बिल पेएबल क्या पूरे स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, बिल पेएबल। ठीक है, B/P। पहली ट्रांजैक्शन होगी गुड्स सेल की, परचेज की, और बिल ड्रॉ हुआ, बिल रिसीवेबल आ गया और बिल पेएबल आ गया। उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है, इट वाज एक्सेप्टेड बाय बी एंड रिटर्न टू ए। बी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने से ही मुराद है कि बी ने क्या किया, जब बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया तो बी ने उस पर साइन कर दिया कि मैंने ये गुड्स परचेज की हैं और मैंने पेमेंट कर दी है। इसका मतलब बी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्टेंस रिसीव किसने की है,
ए ने। एक्सेप्टेंस गिवन किसने की है? जिसने गुड्स क्रेडिट पे परचेज की है। बिल एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि बी ने बिल पे साइन कर दी है, तो बी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और अब आपने इसको ऐसे भी समझना है, एक्सेप्टेंस रिसीव कौन कर रहा है? ए। एक्सेप्टेंस गिवन, एक्सेप्टेंस दे कौन रहा है? बी। जो क्रेडिट पे परचेज करेगा वो एक्सेप्टेंस देगा, जो क्रेडिट पे गुड सेल करेगा वो एक्सेप्टेंस रिसीव करेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है जी, लास्ट लाइन है, ऑन मैच्योरिटी बी ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस। बी ने अपनी एक्सेप्टेंस पे कर दी, यानी कि बिल की अमाउंट पे कर दिया ड्यू डेट पे, इसका ये मतलब है, ठीक है। ड्यू डेट का बन रही है 3 महीने का बिल है, 1 जनवरी को सेल की है, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। 31 मार्च बन रहा है, 3 महीने पूरे हो गए। तो मैंने बताया था 3 ग्रेस डेज आपने क्या करने हैं? ऐड करने हैं। ड्यू डेट बन रही है 1 अप्रैल, गुड्स कब सेल हुई है? 1 जनवरी को, तो 3 महीने कब पूरे हो रहे हैं? 1 अप्रैल को, जनवरी, फरवरी, मार्च और 1 अप्रैल को। तो 3 डेज आप हमेशा क्या करेंगे? एक्स्ट्रा डेज ऐड करेंगे, इनको हम ग्रेस डेज भी बोलते हैं, ठीक है। पेमेंट होगी ड्यू डेट पे, तो ड्यू डेट पे जब पेमेंट होगी तो पेमेंट रिसीव कौन करेगा बिल की? ए। तो क्या डेबिट करेगा? कैश को डेबिट करेगा। 4 अप्रैल 2015 कैश को हम डेबिट कर लेगा, एसेट इंक्रीज डेबिट। और जब बिल की अमाउंट रिसीव कर ली तो फिर बिल रिसीवेबल एसेट क्या हो गया? खत्म हो गया, एसेट की डिक्रीज क्रेडिट। तो बिल रिसीवेबल को क्या करना खत्म करने के लिए? क्रेडिट। ये पहला प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में समझा रहा हूँ क्योंकि ये आपकी बेस है। हर चैप्टर जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो उसका स्टार्ट जो होता है उस चैप्टर की बेस होती है। अगर आप स्टार्ट अच्छी तरह पढ़ेंगे स्टडी करेंगे तो आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। बी ने बिल की अमाउंट पे कर दी है, ठीक है। तो अब जब बी बिल की अमाउंट पे कर देगा तो बिल पेबल को हमने खत्म करना है। क्रेडिट में है, खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि लायबिलिटी डिक्रीज होगी जब आपने पे कर दी। लायबिलिटी की डिक्रीज डेबिट, बिल पेबल अकाउंट डेबिट, और कैश पे किया एसेट, एसेट की डिक्रीज क्रेडिट, कैश अकाउंट हो गया क्रेडिट में, ठीक है। नरेशन क्या होगी? अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ बिल पेड, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, एक्सेप्टेंस गिवन, ठीक है। नरेशन आप इलस्ट्रेशन से देख लेंगे, ठीक है। वैसे सिंपल वर्ड में भी आप देख सकते हैं। ये हमारी इलस्ट्रेशन 1 कंप्लीट हो गई। ये सिंपल केस था कि जिसमें आप देखें बिल का ड्रॉर कौन है? ए, जिसने गुड्स सेल की है क्रेडिट पे और बिल ड्रॉ किया है। बिल का ड्रॉई कौन है? बी, जिसने गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया जिस पे बिल ड्रॉ हुआ है। और अब पे कौन है? जिसने बिल की अमाउंट रिसीव करनी है। तो बिल की अमाउंट किसने रिसीव की है? ए ने। तो ड्रॉर और पे ए ही है, ठीक है। क्योंकि बिल की अमाउंट किसने रिसीव किया? ए ने। पे कौन होता है? जो बिल की अमाउंट रिसीव करता है, ठीक है। ये पहला केस था कि जिसमें जो बिल का ड्रॉर होता है वो बिल की अमाउंट खुद ही रिसीव करता है ड्यू डेट तक, ठीक है। क्योंकि वो बिल ना तो किसी को सेल करता है ना किसी को ट्रांसफर करता है। ये सिंपल केस था, ठीक है। इसको आप नोट करना चाहिए, नोट कर लें, बुक से भी आप देख सकते हैं। ये बुक्स ऑफ ए है, ये बुक्स ऑफ बी है।